हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं ना। जिन महिला साथियों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 20, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें हम परिवेश और वातावरण जो है एक बच्चे के जीवन में, एक बच्चे की लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मतलब जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, ये हम लास्ट 3 या 4 क्लासेस से पढ़ रहा है। आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए कि कैसे एक बच्चे के जीवन में जो कारक होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज मैं बात करूंगी अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब कि एंडोस्क्राइन ग्लैंड्स। एंडोस्क्राइन ग्लैंड जो है वो कैसे एक बच्चे के हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। कैसे एक बच्चे के हेल्थ पे मतलब कि इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूँ तो एंडोस्क्राइन ग्लैंड मतलब कि शरीर के अंदर की ग्लैंड होती है। ठीक है ना। ओके। तो फर्स्ट ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना। हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। इसका एक और नाम होता है मास्टर ग्लैंड। आपने मास्टर ग्लैंड का नाम से भी सुना होगा, है ना। आप याद रखेंगे कि इसी को ही क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्लैंड्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो है, इसमें जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है STH। STH की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ मैं तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ओके। इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। इसका वर्क होता है शरीर के अन्य ग्लैंड्स पर कंट्रोल करना। ठीक है। जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये सारी ग्लैंड्स पे ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो अब इसके अब ग्लैंड तो है, जब ये शरीर पर कंट्रोल करेगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो स्त्रावण होगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो बहने वाली इसमें जो बहने वाले हार्मोन्स होते हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है, मतलब STH की अगर कमी हो जाती है, तो बच्चा जो है वो बौनेपन का शिकार हो जाता है ना। बौनेपन का शिकार हो जाता है। और अगर उसकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो बच्चा कैसा हो जाता है, भीमकाय या फिर एक्रोमीगली नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, या फिर बौनेपन का शिकार हो जाता है। आप लोग ने कुछ बच्चों को देखे होंगे, कुछ जिनकी हाइट तो नहीं बढ़ती, लेकिन उनका ब्रेन, उनकी थोड़ी सी एज भी बढ़े जैसे आपको दिखाई देती, लेकिन उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। अगर मैं बात करूँ कि आई थिंक ज्योति ही नाम है उनका, सरनेम मुझे नहीं याद है, जो कि नागपुर की है। वो बहुत दुनिया में सबसे छोटी लेडी है ना। आपने देखा भी होगा उनकी रील्स वगैरह। तो उनको किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा है, उनको भी इस STH नामक बीमारी हुई का इफ़ेक्ट पड़ा होगा, जिसकी वजह से उनमें ये डिजीज़ आ गई है। ठीक है। तो उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी एज भी बढ़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ी, बाकी सब बढ़ता है। जितने भी शरीर के अंग हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ते हैं, सिर्फ हाइट को छोड़ के। और कम स्त्रावण, अधिक स्त्रावण से क्या हो जाता है, भीमकाय नामक बीमारी होती है। वो वही अभी जो सबसे दुनिया का सबसे लंबा इंसान है, उनसे भी मिली थी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि पीयूष ग्रंथि के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा हार्मोन होता है और इसके कम होने और ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे की लाइफ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि मतलब कि इसमें कौन सा हार्मोन होता है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है। इसका कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन का हड्डियों का विकास करना, बालों का विकास करना, कोशिका श्वसन का मतलब कि विकास करना। ठीक है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसकी वजह से जो हड्डियां हैं उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, बोन्स आर डेवलप्ड, एंड बालों का विकास होता है, मतलब कि हेयर का भी डेवलपमेंट होता है, और कोशिकाओं और श्वसन का भी, मतलब श्वसन कोशिका का भी विकास होता है। ठीक है। अब ये थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो
उसकी अगर ये इसकी कमी या ज़्यादा से क्या बच्चे के लाइफ में या फिर एक ह्यूमन की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, हम ये देखते हैं। तो मानव में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन का सिक्रेशन मतलब स्त्रावण प्रभावित होता है और मानव को घेंगा बीमारी हो जाती है। देखो आपने देखा होगा कुछ ज़्यादातर तो मुझे लेडीज़ों में ही दिखाई दिया है, जेंट्सों में तो मैंने आज तक के नहीं देखा। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका अगर कमी हो जाती है ना, मतलब कि आयोडीन जब हम खाते हैं, जो नमक होता है उसमें हम किस चीज़ का प्योरिटी देखते हैं, आयोडीन की प्योरिटी देखते हैं। और अगर अच्छा नमक में अगर अच्छा आयोडीन है तो उसे अच्छा माना जाता है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर हमारे शरीर में बॉडी में नमक की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, घेंगा नमक, गॉल्टर नमक एक बीमारी हो जाती है, जो आप लोगों ने देखा होगा। एक मनुष्य है, इसके गले में जो है वो थोड़ा सा भाग ऐसा उठ जाता है ना, मतलब कि ऊपर फूला हुआ टाइप का लगता है। तो ये जो है ये घेंगा की बीमारी हो जाती है। इसकी कमी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आयोडीन की कमी उनके शरीर में होती है तो ये जो बीमारी है ये हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, अच्छा नमक खाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम गॉन्स ग्लैंड। ओके, गॉन्स ग्लैंड क्या होता है? गॉन्स ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये पुरुष में जो वृषण होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, लड़कों में बाह्यलिंगी लक्षण प्रकट होते हैं और दाढ़ी मुंचाना और अंतरंगों पर बालों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये वाले हार्मोन की वजह से। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं में जो ओवरी होती है, मतलब जो अंडाशय होता है, उसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोटोजन। एस्ट्रोजन और प्रोटोजन का वर्क होता है, यह लड़कियों के बाह्यलिंगी लक्षण को लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि जो महिलाओं के जो बाह्यलिंगी जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें कौन से हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन और प्रोटोजन हार्मोन्स के कारण होता है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्लैंड्स। आपने देख लिया कि 3 प्रकार के जो ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको लर्न करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं खेल एवं व्यायाम, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। किंडरगार्टन विधि के द्वारा शिक्षा। आजकल स्कूल्स में क्या हो गया, किंडरगार्टन मतलब मेथड के द्वारा क्या करते हैं, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। किंडरगार्टन विधि में क्या होता है, जो बालक बालिका खेल के मैदान में शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं उनका विकास अच्छे से होता है। बिल्कुल सही बात है। जब अगर बच्चा अपने शरीर को हिलाएगा डुलाएगा ही नहीं, दिन भर बस पढ़ते रहेगा तो क्या उसका शरीर में डेवलपमेंट हो पाएगा? उसका मानसिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चे का, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रह जाता है। वो क्रीड़ा मतलब कि खेल कूद में ध्यान नहीं देता है, व्यायाम में ध्यान नहीं देता है। इसीलिए एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स भी खेले और एक्सरसाइज भी करे, ठीक है। तो किंडरगार्टन मेथड के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। किंडरगार्टन मेथड जो है ये प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में काम आती है, मतलब वहाँ पे अप्लाई की जाती है। इसका शिक्षक क्या होता है, इसमें माली होता है। विद्यालय क्या होता है, फुलवाड़ी है, गार्डन होता है। विद्यार्थी क्या होता है, नन्हे पौधे होते हैं। अगर इसका कंपेयर एक मतलब कि एक वातावरण से किया जाए, एक गार्डन से किया जाए, तो उन्होंने बताया है कि जो विद्यालय जो है एक गार्डन है ना। आप समझ सकते हैं, विद्यालय जो है एक गार्डन है। गार्डन में एक माली होता है, माली की संज्ञा शिक्षक को दी गई है। और जो माली जिस चीज़ की रखवाली करता है, नन्हे पौधों की, उन्हें क्यों किसे कहा गया है? विद्यार्थियों को नन्हे पौधे कहा गया है। तो इस मेथड को किसने दिया था? फ्रेबेल ने दिया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं लिंग का कैसे इफेक्ट होता है एक बच्चे की लाइफ में, लड़का हो या लड़की, ठीक है। जन्म में विकास जो है लड़का का अधिक होता है और लड़की का कैसा होता है? कम होता है। लेकिन अगर किशोरावस्था की प्रारंभ की बात करूँ मैं, एडोलसेंट स्टेज की अगर बात करूँ, तो लड़के में विकास कम हो जाता है और लड़की का विकास अधिक हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ की हम बात करते हैं कि कैसा एक जेंडर का इफेक्ट होता है ग्रोथ में। तो देखो, जो लड़का होता है उनका जन्म के समय अधिक डेवलपमेंट होता है, लड़की का कम होता है। और किशोरावस्था के बाद में लड़कों का ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। अब बात करते हैं पोषण और कुपोषण, ठीक है। पोषण और कुपोषण की अगर मैं बात करूँ, किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो किस चीज़ पे देना चाहिए? पोषण पे ही देना चाहिए। न्यूट्रिएंट एंड मॉल न्यूट्रिएंट पे ही देना चाहिए।
बालक बालिका सही न्यूट्रिएंट प्राप्त हो रहा है तो हेल्दी रहता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी बालक को या बालिका को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, वाटर, सब चीज़ अगर एक प्रॉपर डाइट में मिल रहा है तो उनका विकास जो होगा वो हेल्दी होगा। अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी हो रही है तो उनका विकास की जो ग्रोथ है मतलब वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भयंकर रोग और चोट। कभी कभी क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस एंड इंजरीज, कभी कभी क्या हो जाता है पेरेंट्स को कुछ बहुत ज़्यादा बीमारी होती है या फिर कभी एक्सीडेंटली कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी गंभीर चोटें भी आ जाती है ना, जिसका बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। अगर बच्चा जो है छोटा है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के इसमें अगर व्यक्ति के साथ में अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है या फिर उसे एड्स नामक बीमारी, कैंसर है, टीबी जैसे थोड़ी भयंकर वाली बीमारियां हैं, तो ये जो बीमारी है ये बच्चे के विकास में जो है इफ़ेक्ट करती है, प्रभाव डालती है और ये लॉन्ग टाइम तक के बनी रहती है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है लेकिन फिर भी ये जो है ये बच्चे की लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। कभी कभी दवाइयाँ भी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं। संस्कृति, कल्चर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा एक बच्चे की लाइफ में। संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो आप जिस संस्कृति में रहेंगे, जिस माहौल में रहते हैं, आप वही चीज़ें सीखते हैं, है ना। अगर किसी देश की समृद्धशील संस्कृति है तो वहाँ बालक का विकास बेहतर होगा और पिछड़ा देश है तो बालक का विकास पिछड़ेपन में होगा, अच्छे से नहीं होएगा। अगर आप अपने गाँव मोहल्ले की ही बात करें तो जैसा एरिया होता है जहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं जिस मोहल्ले में, वहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड ही अलग होता है। जहाँ पे कम एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ के बच्चों का थोड़ा सा अलग होता है। जहाँ पे कुछ सिटीज़ में गरीब मोहल्ला, भिखारी मोहल्ला, इस टाइप के मोहल्ले से होते हैं तो मतलब वहाँ पे नाम ही इस टाइप के हैं उस मोहल्ले में और लोग भी थोड़े कम एजुकेटेड रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनके बच्चों का जो ग्रोथ है वो भी उसी टाइप से होता है, वो भी उसी माहौल में ढल जाते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बच्चे को एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा कल्चर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ कहाँ से मिलती है, उन्हें स्कूल से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, बालक या फिर बालिका में अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उनका स्मरण करने की, चिंतन करने की मतलब कि क्वालिटीज़ अच्छी होना चाहिए, उनमें याद करने की क्षमता अच्छी होना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलना चाहिए, तर्क शक्ति अच्छी होना चाहिए। अगर यह सब एक बच्चे के विकास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं, है ना। अगर एक बच्चा जो है वो पढ़ाई के प्रति उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि वो कुछ अच्छा इंसान बने या फिर अच्छी जॉब ले या कुछ भी, वो जैसी लाइफ जी रहा है वो वैसे में ही मस्त है, तो उसका विकास अच्छे से होगा कि नहीं होगा, वो खुद भी विकसित नहीं होगा और वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे से विकसित नहीं कर पाएगा। अगर अच्छा कोई बच्चा अगर अच्छा, उसका माइंड ब्राइट है तो उसमें चिंतन करने की जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी रहती है, और जो बच्चे का माइंड थोड़ा सा लो होता है, मतलब जिसका IQ कम होता है, उसमें चिंतन करने की, याद करने की, स्मरण करने की क्षमताएं जो कैसी होती है, कम होती है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो मोटिवेशन से ही किसी की बातों का इफ़ेक्ट उनके शरीर में, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन कुछ जो होते हैं, कोई मोटिवेशन दे दो, कुछ भी दे दो, उनको कुछ करना ही नहीं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के विकास में, उसकी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ा। बाहरी कारक, आंतरिक कारक, वंशानुक्रम, परिवेश, वातावरण, इन सब के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें कवर किया है। अगर आपने अभी तक के वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उन वीडियो को भी देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का कारक जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।